सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया। और गाइस, अगर आप अपना करियर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में बनाना चाहते हो या फिर फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में बनाना चाहते हो, दिस इज द वन ऑफ द गुड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आज लास्ट डेट है, तो आप लोग फटाफट भर देना। लेकिन भरने से पहले वीडियो देख लो कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या है, और इस कॉलेज में अगर हम इस कॉलेज के लिए एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो भैया क्या क्या पूछा जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए। क्या क्या कैंपसेज हैं, कट ऑफ क्या जाने की संभावना है, और अगर तुम्हारी सच में लो परसेंटाइल है और तुम सीएससी से अपना बीटेक करना चाहते हो, तो ये कॉलेज बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स कराता है सीएससी इन साइबर सिक्योरिटी में। और सच में आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी का तो भाई डिमांड बढ़ने ही वाला है। जिस तरीके से जो पहले फिजिकल चोरियां हुआ करती थी, आजकल वो साइबर हो नहीं, आजकल ये वर्चुअल हो रही हैं, और इनको बदलने के लिए, इनको पकड़ने के लिए तो भाई साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो कॉलेज है अपने इसको गवर्न करती है अपनी होम मिनिस्ट्री, और ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। 2009 में आई थिंक इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका जो पहला कैंपस था वो गांधीनगर में था। अब तो बहुत सारे कैंपसेस हो गए हैं, अब तो दिल्ली में, त्रिपुरा में, धारवाड़ में, अब तो युगांडा तक में इनका कैंपस खुल गया। बट डोंट वरी गाइस, काफी तेजी से ये कॉलेज ग्रो कर रहा है, कैंपस वगैरह नया बना हुआ है, पूरा चकाचक। टेंशन लेने की बात नहीं है, कैंपस लाइफ तुम्हें एक ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ प्लेसमेंट प्लेसमेंट मैं पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि ताकि तुम्हें डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि इस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है। ये इनका प्लेसमेंट स्टैटिक्स है। अगर मैं इनके यहाँ दिखाऊं कि कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो दीज आर द सम कंपनीज जो इनके यहाँ आती हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, एसेंचर हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआई बैंक वाले तो यहाँ बहुत ज्यादा देखने को आपको मिल जाएंगे। क्वालकॉम वगैरह यहाँ पे आई थी, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इंटर्नशिप के लिए आई थी। अगर मीडियम सैलरी की बात किया जाए तो दैट इज 13 LPA। हाईएस्ट सैलरी की बात किया जाए तो 67 LPA। और मीडियम स्टाइपन की बात करूं तो 30,000। और हाईएस्ट स्टाइपन की बात करूं तो 1,35,000। देखो, जिस हिसाब से जितने लो रैंक तक ये कॉलेज मिल जाता है, उस हिसाब से तो ठीक है यार। उस हिसाब से तो इनका प्लेसमेंट वगैरह काफी सही देखने को मिल जाता है। और इनके यहाँ जो मेजर कोर्सेज हैं, इनके यहाँ देखो, मेजर जो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होता है वो बीटेक प्लस एमटेक वालों का होता है, जो साइबर सिक्योरिटी में है। देखो, ये रेड वाला बीटेक प्लस एमटेक है, इन साइबर सिक्योरिटी है। बाकी ये वाला एमएससी इन फॉरेंसिक इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। और ग्रीन जो ब्लू वाला है, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी है। तो एमटेक वालों का ज्यादा प्लेसमेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, और ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। तो अगर तुम इस कॉलेज में जाना चाहते हो कि भैया मेरे को इस कॉलेज में जाना है, इनके कुछ बच्चों के प्लेसमेंट्स भी इन लोगों ने डाल रखे थे, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया मुझे इन कॉलेज में जाना है, तो आओ चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं कि इस कॉलेज में जाने के लिए अपने को फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ये होगा तो जेईई मेन के आधार पे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको फॉर्म पहले भरना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म पहले नहीं भर रहे हो, तुम भैया आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। काउंसलिंग तभी होगी जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दोगे। तो देखो, इनका एक अभी युगांडा में भी खुला हुआ है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो दैट इज 19 अप्रैल। फटाफट सारे लोग जाके इसको क्या कर दें, अप्लाई कर दें। अब भाई मैं इनके कैंपसेस बता देता हूं। तो देखो, इनके बहुत सारे कैंपस हैं। इनका कैंपस गुजरात में भी है, इनका कैंपस दिल्ली में भी है, इनका कैंपस गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, मणिपुर, धारवाड़ और युगांडा में भी है। लेकिन देखो क्या है ना, कि हर कैंपस में बीटेक नहीं है, कुछ कुछ में है, 4-5 में है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे तुम्हारे लिए, साइंस वालों के लिए मेजर 3 कोर्स देखने को मिल जाता है भाई, बीटेक एंड एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी, और दूसरा बीएससी एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज, और बीएससी एमएससी फॉर फॉरेंसिक साइंसेज। अगर मैं बात करूं, और ये देख सकते हो कि कौन कौन से कैंपसेस में ये हैं। अगर मैं इनके बारे में बात करूं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बीटेक और बीटेक प्लस एमटेक के लिए मैं बता देता हूं। पहले अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 65,000 पर सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर तक देना पड़ेगा। हर सेमेस्टर 65,000 तुम्हें देना पड़ेगा, 1 से लेके 6 सेमेस्टर तक। लेकिन जब 6 सेमेस्टर से बाकी 3 सेमेस्टर बाकी जब तुम जाते हो 7, 8, 9, 10, बाकी जो 4 सेमेस्टर होता है, ठीक है, वो होता है तुम्हारा 90,000 का। बीटेक का फीस जो है 90,000 पर सेमेस्टर है। तो थोड़ा बीटेक से महंगा हो जाता है, बीटेक में महंगा, एमटेक में महंगा हो जाता है। बीटेक में कम है, बीटेक में 65,000 ही है पर सेमेस्टर। और जब तुम एमटेक की तरफ बढ़ोगे थर्ड ईयर के बाद, तो 90,000 पर सेमेस्टर हो जाएगा। तो फीस थोड़ा महंगा है देखने, जिस तरीके से, चूंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और इसको होम मिनिस्ट्री गवर्न करती है।
फंडिंग भी ठीक है, फिर भी यहाँ पे फीस आपको ज़्यादा देखने को थोड़ा सा मिल जाएगा, बट ओवरऑल प्राइवेट कॉलेजों से तो ठीक ही है। अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ एडमिशन का, तो देखो 50% सीट जो है जेई मेन स्कोर से भरी जाएंगी। किससे भाई? जेई मेन स्कोर से भरी जाएंगी। और बाकी की 50% जो सीटें बचेंगी वो इनके एनएफएटी एग्जाम के थ्रू भरी जाएंगी। एनएफएटी एग्जाम के थ्रू भरी जाएंगी। और आप लोग अभी जब आप अप्लाई करोगे तो दोनों से अप्लाई कर सकते हो, जेई से भी अप्लाई कर सकते हो और एनएफएटी से भी अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा 7 स्टेप में अप्लाई करना है, मतलब 7 स्टेप है अप्लाई करने के लिए, उन सारे स्टेप्स को अपन फॉलो करेंगे और इनके फॉर्म को भर देंगे। अगर उसके बाद भी कोई सीटें बच जाती हैं तो एनएफएटी स्कोर से भरी जाएंगी, ना कि जेई मेन स्कोर से भरी जाएंगी। और ऐसे कॉलेजों की सीटें बचती हैं, घबराओ मत, क्योंकि लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बहुत कम लोग को पता होता है। तो फिर जो लो रैंक वाले बच्चे हैं, इसका फायदा ये होता है कि लो रैंक वाले बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता नहीं है, कम ही लोगों को पता है, तो जिनकी लो रैंक है वो भी अप्लाई कर देते हैं और उनका भी एडमिशन क्या हो जाता है? हो जाता है। तो इस मामले में निश्चिंत रहो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आगे, सिलेबस क्या रहने वाला है एंट्रेंस का। देखो, अगर तुम जेई मेन से दे रहे हो, तुम जेई से दे रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन अगर तुम एंट्रेंस भी देने की सोच रहे हो तो सिलेबस रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। पूरे पेपर का 80% वेटेज पीसीएम का रहेगा, इक्वल इक्वल इक्वल, और जेई मेन के पैटर्न पे, जो जेई मेन का सिलेबस है वही सिलेबस। बाकी 20% में सब कुछ दे देंगे, रीजनिंग दे देंगे, इंग्लिश ग्रामर दे देंगे, जनरल नॉलेज दे देंगे और जनरल अवेयरनेस दे देंगे। और स्टैंडर्ड जो पेपर का रहेगा वो 10+2 लेवल का रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? 10+2 लेवल का रहेगा। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ इनके कौन कौन से कैंपस में बीटेक प्लस एमटेक होता है। तो पहले गांधीनगर जो मेन कैंपस है, दैट इज गांधीनगर, यहाँ पे 40 सीटें जहाँ बीटेक प्लस एमटेक होता है। उसके बाद दिल्ली में भी 40 सीटें जहाँ बीटेक प्लस एमटेक होता है। उसके बाद त्रिपुरा में 40 सीटें, धारावाड़ में 30 सीटें और गुवाहाटी में 30 सीटें। इन 5 कैंपसेस में आपको बीटेक देखने को मिल जाएगा। और सिर्फ आपका 60% मार्क्स होना चाहिए किसमें? पीसीएम में, या फिर जो लिखा हुआ है उसमें देख लेना, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है। और उसके अलावा आप कुछ भी ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायो ले लो, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस ले लो, बायोटेक्नोलॉजी ले लो, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट ले लो, बिजनेस स्टडी ले लो, एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। उसके साथ साथ 7% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए तब बोर्ड में, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक आप देख सकते हो इन तीनों का एग्रीडिएट जो है आपका इतना होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री और साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट, इन तीनों का एग्रीडिएट आपका इतना 60 होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो लोग बीएससी और एमएससी फॉरेंसिक साइंसेस से करना चाहते हैं, उनके लिए तो एग्जाम होगा, उनका जेई मेन वाई मेन से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए जो एग्जाम होगा दैट इज NF8 एनफैट एग्जाम होगा, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। तो बायो वाले भी इसको क्या कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा, इसको बायो वाले भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एंट्रेंस का जो सिलेबस होगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो या फिर मैथ्स, इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो। और यहाँ पर बैठने के लिए तुम्हारे 60% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर मैथ्स में। यहाँ बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी और एमएनसी फॉरेंसिक साइंस में, और मैथ्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो देखो, हमने फीस देख लिया, अप्लाई कहाँ से करना है हम पहले ये देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए तुम सबसे पहले इनके वेबसाइट पे जाना, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखना, यहाँ पे एडमिशन ओपन लिखा हुआ आएगा, एडमिशन ओपन जो लिखा हुआ आएगा, यहाँ ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना और यहाँ पर सारी चीज़ें भरना शुरू कर देना। लास्ट डेट टू अप्लाई इन्होंने इसका तो वो डाल रखा है कि भाई इसका जो है 20 तारीख तक है, और बीटेक का तो तुम मान के चलो 19 तारीख तक है। और अगर मैं बताऊं कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस यूआरएल पे क्लिक करो। इस यूआरएल पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर बटन पे जाओ, अपना फुल नेम डाल दो और कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लो, ईमेल आईडी वेरीफाई कर लो, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लो, अपना पासवर्ड बना लो और कौन से स्टेट से हो इसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद रजिस्टर बटन पे जाके उसको रजिस्टर कर लेना है, और उसके बाद से अपनी सारी डिटेल भर लेनी है। यहाँ पर रजिस्टर बटन पे जाके रजिस्टर करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना, और लॉगिन करने के बाद अपनी सारी डिटेल भर लेना। और यहाँ पे इन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर रखा है कि कैसे आपको एप्लीकेशन फिल करना है। आरगड़ी में पॉइंट, यहाँ सबसे पहले रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद से यहाँ लॉगिन करना है, यहाँ लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद से यहाँ सारी चीजें तुम क्या कर दो, फटाफट जो भी जिस भी कोर्स के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर जाके उन कोर्स के लिए तुम क्या कर दो, अप्लाई कर लो। ओके, तो इसके अलावा अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो कि भैया एनएफएसयू से रिलेटेड मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू टेल यू
आई होप सारा कुछ आपके मन में क्लियर हो गया होगा, जो भी आपके मन में डाउट है कि भैया एनएफएसयू का क्या मामला है। और डेट ऑब्वियसली एक्सटेंड हो सकती है, नो इशू। तो आप बाद में भी अगर अप्लाई करना चाहो, अगर किसी का छूट गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट एनएफएसयू। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो फटाफट फॉर्म भर दो। बाकी काउंसलिंग में तो मैं आपको असिस्ट कर ही दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।